गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे चैनल एग्ज़ाम ऑर्बिट में। देखिए, कार्बोनेट्स कंपाउंड में हम लोगों ने स्पेसिफिकली कुछ बातें कर ली थी। ठीक है, तो आईपीएससी नेमिंग हो गई थी। मैंने आपको एल्केन एल्कीन एल्काइन के बारे में बता दिया था। अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं उस पर थोड़ा सा गौर करिएगा, क्योंकि आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले स्टार्ट होती कंबशन। ठीक है, तो कंबशन का जो मतलब है, वैसे तो एग्जैक्ट जो मीनिंग है कंबशन का, उसका मतलब होता है जलना। ठीक, लेकिन हम केमिकल टर्म्स में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बोलते हैं। ठीक, तो देखिए, रिएक्शन देखते हैं। अगर मैं यहाँ नॉर्मल कार्बन की बात कर लेता हूँ, ठीक है, या फिर इसके एलोट्रॉप्स की बात करूँ। एलोट्रॉप्स मैंने बताए हुए हैं। ठीक है, तो मान लेते कार्बन है, उसकी रिएक्शन में ऑक्सीजन से करा दी। कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करा दी, क्या बनना चाहिए? सबको पता है, बर्न हो जाएगी कार्बन। ठीक है, CO2 बनेगी। दो चीज़ें निकलती हैं, हीट प्लस लाइट। हीट प्लस लाइट निकलेगी। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे कंडीशन एक ये है कि हम लोग एयर की प्रेजेंस में रिएक्शन परफॉर्म करेंगे, तो ये चीज़ होगी एयर की ही प्रेजेंस में। क्यों? क्योंकि क्योंकि जब एयर होगी ना, तो वहाँ पे सफिशियंट ऑक्सीजन अवेलेबल है। ऑक्सीजन हमें जितनी रिक्वायरमेंट होगी, जितना कार्बन होगा वो अपने हिसाब से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट करेगा। तो जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उतनी सारी सारी ऑक्सीजन हमें मिल जाएगी। ठीक, तो जब भी आप कार्बन लोगे एयर की प्रेजेंस में, अगर आप कर रहे हो, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। अगर अगर आप करते हो रिएक्शन, ठीक, और यहाँ पे लिख देते हो लिमिटेड, ऑक्सीजन के नीचे लिमिटेड लिखा है, तो याद रखना यहाँ पे बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। हीट प्लस एनर्जी, या फिर लाइट, सॉरी, हीट एंड एनर्जी ब्रैकेट में होगा। ठीक, प्लस लाइट होगा, सब होगा, लेकिन ये बन जाएगी आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा सफोकेटिव गैस होती है। ठीक है, तो मैं अगर आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, तो आपने सुना होगा गैस गीज़र, गैस गीज़र्स के बारे में। ठीक, तो गैस गीज़र्स क्या करते हैं? गैस गीज़र्स क्या करते हैं, आपको मान लेते हैं ये बाथरूम की वॉल है। ठीक, लोग बाथरूम के अंदर लगवा लेते हैं, और वहाँ पे अगर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, ठीक, और आपके यहाँ गैस गीज़र ऐसे करके लगा है, ठीक, यहाँ से वाटर सप्लाई जा रही है, या नल है, आपका टैप है, ठीक, यहाँ पे गैस सिलेंडर रखा होगा, तो जब यहाँ से गैस जो है बर्न हो रही ना, और अगर ये प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, तो इस बाथरूम के अंदर बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होगी, क्योंकि इम्प्रॉपर कम्बशन हो रहा है, इनसफिशियंट ऑक्सीजन की वजह से। ठीक, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, और इंसान की दम घुटने की वजह से उसे कोमा में जा सकता है। ठीक है, उसकी मौत भी हो सकती है। सो इट इज़ एक्चुअली फेटल। ठीक है, लाइफ
डेंजर में आ सकती है। तो मतलब गैस गीज़र को अवॉइड करना चाहिए इसलिए, या फिर ऐसी जगह पे हो जहाँ पे अच्छा खासा आपको वेंटिलेशन दिया हो आपने, बाहर लगवा लो। सिंपल सा लॉजिक है, बाहर लगवा लो। ठीक है। और टैब, मतलब देखो जैसे सपोज कि चीज़ बाहर लगी है, ठीक, टैब अंदर के लिए, भाई यहाँ से जा रहा है आउटलेट और यहाँ पे है टैब, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से बाहर गैस निकल जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। खैर, ये आज भी मतलब मैं न्यूज़ पढ़ रहा था तो उसमें भी एक केस आया था कि वहाँ पे एक बच्चा एक्सपायर हो गया। खैर, तो इस वजह से कभी कभी चीज़ों को पता होना ज़रूरी है और बिना जाने हम लोग लगवा लेते हैं। अच्छा, अब देखिए, अब अगर मैं कम्बशन की बात करूँ तो मैंने कार्बन बताया। अगर हमारे पास एल्कीन या फिर मतलब अल्कोहल वगैरह हुआ, या फिर और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हुए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे। अब कार्बन्स कंपाउंड क्या है, कार्बन के कंपाउंड्स और कार्बन के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे कार्बन की रिएक्शन तो देख ली। मान लेते हैं CH4 है, उसकी रिएक्शन प्रॉपर मैं जला रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ इनसफिशियंट अब, ठीक है, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि सफिशियंट ऑक्सीजन अब हम दे रहे हैं। ठीक। देखो, आपको CO2 मिलती है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगी, वाटर इवेपोरेट होगा, ठीक, हीट प्लस लाइट निकलेगी। ठीक है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, मीथेन जो होती है दैट मीन्स एल्केन। ठीक। वो जो लाइट देती है वो ब्लू कलर की लाइट्स के साथ बर्न होती है, यानी जो फ्लेम होगी ना, जो फ्लेम होगी वो ब्लू कलर की होगी। ये बात बहुत बार पूछी गई है कि एल्केन और एल्कीन, और ऑप्शन दे देगा। ठीक है। तो जिसके पास सैचुरेशन होगा, ठीक, वो ब्लू कलर की क्लीन फ्लेम के साथ बर्न आउट होगी। ठीक। वहीं पे अगर अनसैचुरेशन आ गया तो जो फ्लेम है उसमें सूट प्रेजेंट हो जाएगा। सूट मीन्स होता है कि कार्बन के पार्टिकल्स, उसमें धुआं तो थोड़ा सा होगा, और जो फ्लेम कलर होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। स्पेसिफिकली मैं एल्कीन की बात कर रहा हूँ। डबल बॉन्ड वाले केस में येलो होता है। तो आपको ये दोनों चीज़ याद ही रखनी है। एल्केन के केस में ब्लू है, और जो आपका ये है एल्कीन के केस में इसमें येलो है। ठीक है। चलो एक और केस देख लेते हैं बर्निंग का या फिर कम्बशन का। CH3 CH2OH, इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, तब भी आपको अच्छी चीज़ यही है, आपको एक टाइप की रिएक्शन याद करनी है और हो जाएगा, बस बैलेंस कर लेना। ठीक। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ आपसे 1 2 3 ये H2 है, ठीक है, तो 3 H2O यहाँ ले लो, सॉरी 3 O2 यहाँ ले लो, 3 आपने यहाँ लिए, 1 2, तो यहाँ 2 CO2 ले लो, और 3 वाटर। अभी बैलेंस्ड है। ठीक। साथ में हीट प्लस लाइट निकलेगी। ठीक है। तो आप अल्कोहल ले रहे हो, ये क्या है, इथेनॉल, तब भी आपकी रिएक्शन यही बनेगी। ठीक। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ आई। ठीक है। अब एक्टिविटी एक मतलब नॉर्मल होती है, उसमें बर्निंग करा के देखी जाती है तो हाइड्रोकार्बन्स की। तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा था, वही वही मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, जो उसका फाइनल रिजल्ट है वो आप समझिएगा। देखो, एक चीज़ अल्कोहल, अल्कोहल हुए, ठीक है, आपकी जो स्पिरिट है, आपको ये भी पता है ना, स्पिरिट भी तो अल्कोहल होता है उसमें, स्पिरिट हुई। ठीक। ये सब
स्मोकी फ्लेम के साथ बर्न होते हैं, ठीक है, बर्न होते हैं स्मोकी फ्लेम के साथ, ठीक। अब एक और चीज़ समझिए, जो सैचुरेटेड है, मैंने आपको ऐसे बता दिया था, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक, वो क्लीन फ्लेम के साथ बर्न होगा, क्लीन फ्लेम होगी, ठीक है। और जो अनसैचुरेटेड है हाइड्रोकार्बन, जो अनसैचुरेटेड है, जो सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड के लिए है, अनसैचुरेटेड के लिए क्या होगा, मैंने आपको बताया, सूटी फ्लेम होती है या फिर स्मोकी फ्लेम, सेम है ये चीज़, ठीक है। सूटी फ्लेम मतलब उसमें कार्बन के पार्टिकल्स होंगे, फ्लेम अगर ऐसे जा रही है तो उसमें कार्बन के पार्टिकल्स होंगे, ठीक, याद रखिएगा इस चीज़ को। मैंने येलो कलर बताया, वो भी याद रखना कि अनसैचुरेटेड में जो बर्न होगी येलो कलर की फ्लेम आएगी, ठीक, याद रखना इसे भी। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन क्या है। देखो एक चीज़ समझो, जब हमने ऑक्सीजन को ऐड कराया, बेसिकली बर्निंग कराई, ठीक है, वो बर्निंग है, कम्बशन है। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, अब यहाँ पे वो चीज़ देखेंगे। ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन ऐड होगी डायरेक्टली, ठीक। तो मेरी बात को सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो में बहुत बार लोगों का ध्यान नहीं होता है, क्योंकि मैं इस चीज़ को लिख नहीं रहा हूँ, मैं आपके लिए बोलूँगा, ठीक है। अगर आपको लिखना है तो आप लिख लेना, लेकिन उस चीज़ को सुनो। अगर मैं आपसे बोलूँ कि कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो कंबस्ट करने पर, मतलब जलाने पर, ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है, ये बात याद रखना। अब अगर मैं आपसे एक चीज़ बोलूं कि ऐसे कोई सब्सटेंस हैं, ऐसी कोई मतलब कंपाउंड्स हैं विच ऐड ऑक्सीजन टू अदर सब्सटेंस, मान लेते हैं एक्स एक सब्सटेंस है, वो वाई के साथ ऐड ऑन हुआ और वाई में ऑक्सीजन ऐड हो गई, मतलब वाई का ऑक्सीडेशन हो गया। तो याद करो, ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते थे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, याद है। तो ये चीज़ याद रखना। और जब भी बात आएगी ऑक्सीडेशन की, तो कार्बन के कंपाउंड्स जो होते हैं ना, उनका ऑक्सीडेशन कराने के लिए अपने सिलेबस में जो है, मैं उनकी बात करता हूँ, कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मैं आपको पहले तो बता रहा हूँ नाम, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बता रहा हूँ आपको, ठीक है, याद रखिएगा। एल्केलाइन के एम एन ओ 4, क्या नाम है इसका, अल्कलाइन के एम एन ओ 4, मतलब पोटेशियम, ये चीज़ जो है पोटेशियम पर मैंगनीट, ठीक है, क्या नाम है इसका, एल्कलाइन पोटेशियम पर मैंगनेट या फिर एल्कलाइन के एम एन ओ 4, ठीक। एक तो ये है, दूसरा देखते हैं, नोट करते चलो प्लीज़। दूसरा है
वो एल्कलाइन था, मतलब बेसिक था, ठीक है। ये है एसिडिफाइड K2Cr2O7, नाम है इसका एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक। और भी एक होता है, आपने नाम सुना होगा, HNO3। ये तो देखा ही है, जो हाइड्रोजन जो निकलती है, याद है? जिंक जब डालते हैं इसमें तो हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व होती है, वो इवॉल्व नहीं होती है, वो वाटर में चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हो गया। किस वजह से हो गया? क्योंकि ये खुद में बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आपको पता होना चाहिए, नाइट्रिक एसिड K2Cr2O7 और KMnO4 तीनों अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब इनकी रिएक्शंस देखते हैं। देखो, मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, देखना। मैंने एल्कीन लिए, ठीक, एथीन ले ली, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसमें इसका ऑक्सीडेशन कराना है मुझे, ठीक है। और जब मैं ऑक्सीडेशन कराऊंगा इथीन का, तो इथीन का ऑक्सीडेशन करा रहा हूँ मैं वाटर ले रहा हूँ, साथ में मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ। लेकिन आप बोलोगे ये कैसी ऑक्सीजन है? इसे बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। जैसे नेसेंट ऑक्सीजन मीन्स नवजात, अभी अभी बनी है, ठीक है। इन द रिएक्शन ये बनती है, ठीक। और एरो लगाया, एरो के ऊपर मैं लिख रहा हूँ एल्केलाइन KMnO4, ठीक है। अब देखो होगा क्या, ये O इस H के साथ, एक H के साथ यहाँ पे ऐड कर जाएगी, और बचा हुआ OH यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक। तो देखो क्या बनेगा, ऊपर H, इधर H, इधर OH लग गया, यहाँ पे OH लग गया, ठीक। यहाँ पे H, यहाँ पे H। तो इसका जो नाम है, जो बना, इसका नाम है, जो बना इसका नाम है, इस पूरे इथाइलीन ग्लाइकॉल। हो सकता है आपसे कभी पूछ ले, आप किस तरीके से एथीन से इथाइलीन ग्लाइकॉल बनाएंगे, ठीक है। या फिर क्या होता है जब एथीन की रिएक्शन एल्कलाइन के MnO4 से होती है, ठीक, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर, ठीक है। ये है एल्कीन, देखो एल्कीन है ये, इसमें वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन डाली, सिर्फ ओ है, ठीक। एल्कलाइन के MnO4 की प्रेजेंस में ये बनाएगा आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल। समझ आ गया होगा। अब जरा देखिए, अगर यही चीज़ मैं इथाइन के साथ करूँ तो क्या होगा। मैंने CH लिया है, मैंने CH लिया है, ठीक। ये आपकी हो गई क्या है, इथाइन, ठीक। अब मैं इसमें ऑक्सीजन ऐड करूँगा, ठीक। और मुझे चेंज करने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरत होगी, नेसेंट ऑक्सीजन ही ले रहा हूँ। कितनी चाहिए होगी वो नंबर अभी डिसाइड कर लेंगे। एल्केलाइन KMnO4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड है। मैं अगर दोनों बॉन्ड्स को तोड़ूँ और मैं इधर 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 हर जगह ऑक्सीजन लगाऊँ, ठीक है, तो बेसिकली एक कार्बन के पास कितनी ऑक्सीजन आएंगी,
आप कहोगे 2 ऑक्सीजन आएगी, तो मैं कहूँगा ठीक है। तो देखिए कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कौन सा बचा, ये बॉन्ड बचा। ठीक, अब देखना जाओ। ठीक, ठीक है, ये बना बॉन्डिंग देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, सारी की सारी बॉन्डिंग कंप्लीट है। इसे हम लोग ऐसे लिख देते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड। नाम है इसका ऑक्जेलिक एसिड। ठीक, ये सारी से इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। ठीक, आप बोलोगे कि सर ये चीज़ एनसीईआरटी में नहीं दी है। हाँ, एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें नहीं हैं, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि ऑक्सीडेशन है, उसकी स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं। एनसीईआरटी में टीचर आपको स्कूल में करा देता है, लेकिन ये चीज़ आपको मतलब देखनी पड़ती है। देखती हो गया। अब एक और रिएक्शन जो एनसीईआरटी में दे रखी है। अब इथेनॉल का अगर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऑक्सीडेशन करा रहा हूँ। ठीक है, देखो। ठीक, और ऑक्सीडेशन कराने के लिए मुझे दोनों में से मैं कोई भी ले सकता हूँ, एसिडिफाइड K2Cr2O7 या फिर एल्कलाइन KMnO4। और लेकिन हाँ, याद रखना इसे हीट करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं एसिडिफाइड K2Cr2O7 ले रहा हूँ। ठीक है, और साथ में मैं हीट दे रहा हूँ। तो क्या बनेगा वो प्रोडक्ट याद रखना, क्या होता है, CH3COOH, जिसे बोलते हैं एसिटिक एसिड बन जाता है। ठीक है, ये रिएक्शन आपसे पूछी होती है कि क्या होगा, या फिर आप इथेनोइक एसिड कैसे बनाओगे अल्कोहल से। ठीक है, क्वेश्चन कभी इस तरीके से भी आ सकता है, सुनना प्लीज सुनना। सुनिए, क्वेश्चन क्या आ सकता है, अगर मेरे पास अल्कोहल है, स्पेशली इथेनॉल है, ठीक, और मुझे उससे एस्टर बनाना है, ठीक, लेकिन मेरे पास इथेनोइक एसिड नहीं है और मैं केमिस्ट्री लैब में हूँ, लेकिन इथेनोइक एसिड है नहीं, ख़त्म हो चुका है, और मेरे पास एक ही कंपाउंड दे रखा है। केमिकल्स में यूज़ कर सकता हूँ जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से वर्क कर सके। मुझे एस्टर बनाना है, तो आप वही एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन करा सकते हो अगर आपको इथेनोइक एसिड मिल गया तो। याद है इसकी रिएक्शन इसके साथ, तो इससे पहले ये बनाओगे इसी रिएक्शन के थ्रू, फिर उसके बाद एस्ट्रिफिकेशन करा दोगे। ठीक है, समझ आया, तो वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे चलें। अब एक और रिएक्शन होती है, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन ही है तो जरा उसे देख लो। अगर मैं इथेनॉल की रिएक्शन कराऊं, ठीक, इसकी मैं KMnO4 के साथ रिएक्शन करा दूं। ठीक, मैंने याद रखना है यहाँ पे एसिडिफाइड नहीं लिया है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मतलब KMnO4 ले लो या फिर K2Cr2O7 ले लो, दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक, तो एल्डिहाइड भी इथेनोइक एसिड बना देगा। ठीक है, तो यह है इथेनॉल और यह है इथेनोइक एसिड। सही है, चलो। अब देखते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का पहले तो मतलब समझ लो कि एक एग्जांपल से समझ लो। मैं सीधे सीधे एग्जांपल लेके समझा दे रहा हूँ। ठीक, मैंने क्या किया, मैंने क्लोरीन का एडिशन करा रहा हूँ मीथेन के ऊपर, और मैं किसकी प्रेजेंस में करा रहा हूँ, सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में ये चीज़ टूट जाएगी, ये यहाँ पे अटैक करेगी, अटैक मतलब यहाँ पे आकर रिएक्ट करेगी, और ये इसके साथ निकल के भाग जाएगा। ठीक, और बच्चे वाले के साथ तो यहाँ पे इसके साथ इसकी रिएक्शन हो जाएगी, तो HCl तो निकल गया। तो अब रिएक्शन में बनेगा क्या, बनेगा देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे तो Cl आ गया वही वाला। ठीक है, तो यहाँ पे H H H। तो याद करो मैंने आपको बताया था कि हेलो एल्केन बनती है। दिस इज व्हाट, दिस इज हेलो एल्केन, दिस इज हेलो एल्केन। इसका नाम बता सकते कोई, देखो ये क्लोरीन है और ये मीथेन से बना है, तो क्या नाम हुआ, क्लोरोमीथेन हुआ। ठीक है, फिर क्लोरोमीथेन यहाँ से बन गई। ठीक, अच्छा एक और चीज़, अगर यहाँ पे ये नहीं दिया है कि हमारे पास एक ही क्लोरीन है, या फिर क्लोरीन के नंबर एग्जैक्ट नहीं दिए हैं, तो ये रिएक्शन तब तक चलेगी जब तक हर एक हाइड्रोजन हट नहीं जाएगा इसी तरीके से। ठीक, तो ये नेक्स्ट स्टेप में जाएगी, और यहाँ पे मैं एक H लगा दे रहा हूँ। ठीक, बाकी H H और Cl। ठीक, अब यहाँ पे सेम चीज़ हुई, ये टूटा, सनलाइट। ठीक, ये चीज़ निकल गई और क्या बन गया, CH2 Cl2। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट होगी, नेक्स्ट में क्या बनेगा, CHCl3, फिर नेक्स्ट होगी CCl4 बन जाएगा। ठीक, तो ये रिएक्शन होती चलेगी इसी स्टेप में, हो इसी तरीके से होगी, इसी स्टेप में इसी तरीके से होगी। सही तो मेरे ख्याल से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ आ गया आपको। सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूट कर देना, एक दूसरे की जगह आ जाएगा। ठीक है, और ये सिर्फ मीथेन में ही नहीं, दूसरे में भी हो सकती है। एक एक तरीके से बस बता दे रहा हूँ, बस ये देख लो, ये इस रिएक्शन को देख लो, देखो ठीक, मैंने ये सेम रखा, मैंने लास्ट वाले को CH3 दिखा दिया। ठीक, तो यहाँ पे Cl से रिएक्शन होगी, ये चीज़ निकल जाएगी, Cl इसकी जगह आ जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 Cl। सही है। ठीक, अब कोई ये भी तो पूछ सकता था कि सर क्या इस वाले कार्बन पे इस वाले हाइड्रोजन को नहीं रिप्लेस कर सकती है। मैं कहूँगा हाँ कर सकती है। तो देखो इस वाले का नाम क्या हुआ, इस वाले का नाम हुआ 1 क्लोरो मैथ एथ प्रोपेन। और अगर यहाँ पे वाले पे बनेगी तो क्या हो जाएगा, देखो CH3 CH CH3 1 2 3 और यहाँ पे Cl। ठीक, इस वाले की जगह पे तो है ना, तो यहाँ पे जब लग जाएगा तो क्या नाम हो जाएगा, देखो 1 2 सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। ठीक, तो नाम हुआ, ये 1 क्लोरो था, ये 1 क्लोरो। ठीक, इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो ठीक प्रोपेन। तो हाँ ये दोनों ही प्रोडक्ट मिलते हैं, प्लस में आएगा, मतलब ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा, ये पूरा सॉरी। ठीक है, ये दोनों ही मिलेंगे। अब एडिशन रिएक्शन देख लेते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मैंने बता दी। ठीक, और एडिशन में एक स्पेसिफिक रिएक्शन आपसे पूछ ली जाती है कभी कभी, तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक,
तो आज हम लोग सारी की सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की यानी कार्बोनेट्स कंपाउंड में जो रिएक्शंस हैं सारी की सारी रिएक्शंस एक साथ एक लेक्चर में ख़त्म कर रहे हैं। तो नेक्स्ट इज एडिशन रिएक्शन। इससे पहले कौन सी थी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझना, एडिशन रिएक्शन होगी उसमें जिसमें डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो देखो मैं मान लेता हूँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक, अब देखो यहाँ पे ए बी आता है इसके पास। ठीक, अब ए बी आया, रिएक्शन होनी है, तो ये वाला बॉन्ड टूट गया, इसका भी बॉन्ड टूट गया, और यहाँ पे नए बॉन्ड फॉर्म हो गए, ये और ये। मतलब तो इसने इस पर अटैक किया बेसिकली। ठीक है, और यहाँ पे नए बॉन्ड फॉर्म हो गए, तो यहाँ पे क्या बना होगा? ये दो वाले यही मान लेते हैं, एच 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 एच, ये एच, यहाँ पे ए लग गया, ये एच, यहाँ पे बी लग गया। तो मतलब डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो गया और ए और बी ऐसे करके अटैच हो गया। सही है, तो इसे बोलते हैं एडिशन का प्रोडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल समझाता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। आपको एक रिएक्शन याद होगी, आपने पढ़ी होगी। चलो उस रिएक्शन पे आने से पहले मैं नॉर्मल रिएक्शन से बता देता हूँ, जो जनरली पूछी नहीं जाती हैं लेकिन वो रिएक्शन होती हैं। आपको लगता है कि नहीं होती हैं, ऐसा नहीं। देखो ये Cl, ये Cl, ठीक, मैंने इस पर एडिशन करा रहा हूँ, तो हाँ इस पर भी एडिशन हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है? किसकी प्रेजेंस में होगा? दैट इज CCl4। CCl4 की प्रेजेंस में, यानी CCl4 एज ए सॉल्वेंट वर्क करेगा यहाँ पे, और ये चीज़ यहाँ पे हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी। ये टूटा, ये टूट गया, और यहाँ पे देखो क्या बना, ऊपर Cl, ऊपर Cl, ठीक है, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H। तो देखो ये डबल बॉन्ड था, इसे सिंगल बॉन्ड बन गया, और बाकी यहाँ पे ये बॉन्ड जनरेट हो गए। यहाँ पे देखो ये वाले बॉन्ड दिख रहे हैं। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो अगर मेरे पास ये है, तब भी तो रिएक्शन हो सकती है ना। मैंने इस पर बी आर ले लिया। ठीक, अब यहाँ पे मैं रिएक्शन कर, मैं इसे तोड़ा, मैंने यहाँ पे तोड़ दिया, तो पहले CH ऊपर आके बी आर लग गया, CH डबल बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड बना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तीन बॉन्ड हैं यार, तो तीन में से दो आएगा ना। ठीक, अब क्या दोबारा भी तो हो सकती है, तो यहाँ पे फिर से रिएक्शन हो गई, तो ये टूटा, ये टूटा। ठीक, तो इस बार मतलब रिएक्शन ऐसे करके ऐसे जा रही है। ठीक है, तो देखो अब क्या बन गया, CH ऊपर बी आर, नीचे बी आर, इधर H, इधर बी आर, इधर बी आर। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड फॉर्म हो गया। ठीक, अब आपने जो रिएक्शन देखी हुई है मैं उसकी बात कर लेता हूँ। आपने जो रिएक्शन देखी तो है, आपने हाइड्रोजनेशन का नाम सुना होगा। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। ठीक है, मतलब ऑयल में हाइड्रोजन का एडिशन। ठीक, तो देखो होती कैसे, क्या होता है, वैसे तो लिख के आती है कि वेजिटेबल ऑयल होगा, ठीक, जिसे हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक, उसमें जो आप H2 ऐड करते हो, किसके प्रेजेंस में? निकल NI है ना, निकल कैटलिस्ट है, उसके प्रेजेंस में तो आपको क्या मिलता है? वेजिटेबल या फिर वनस्पति घी।
ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हो कैसे रही है एक्चुअली वो देखो। ये रिएक्शन पूछी गई है बहुत बार। ठीक। तो क्योंकि वेजिटेबल ऑयल एक लंबी चेन है तो मैं उसे आर से लिख रहा हूँ। क्या मैं लिख रहा हूँ? देखो आर, आर कार्बन के साथ अटैच है, डबल बॉन्ड है, फिर से आर, आर। हो सकता है सेम हो सकता है डिफरेंट हो। तो मैं हर एक आर को अलग अलग दे दे रहा हूँ। ठीक है। तो ये 1 है, ये 2 है, मैं 2 लिख दे रहा हूँ। ऐसे यहाँ पे ना लिख के चेंज कर देते हैं इसका। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब ठीक। अब इसमें ये मैं हाइड्रोकार्बन मान रहा हूँ जो कि वेजिटेबल ऑयल है। ठीक। इसमें मैं एच एच यानी H2 ऐड कर रहा हूँ। ये टूटेगा, ये टूटेगा। ठीक। किसकी प्रेजेंस में? निकल की प्रेजेंस में। बनेगा क्या देखो, R1, R2, R3। ठीक। ये है R4 और ये यहाँ पे आके हाइड्रोजन लग गई। तो बेसिकली हो क्या रहा है देखो, हो ये रहा है कि ये जो डबल बॉन्ड था ये सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया और हाइड्रोजन का एडिशन हो गया है। ठीक है। क्लियर? ठीक। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा पूछी गई। इसे बोलते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। और ये जो आपका बना ना, ये जैसे वनस्पति घी या फिर हम लोग वेजिटेबल घी कह रहे हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज सैचुरेटेड। ठीक है। हाइड्रोकार्बन। क्लियर है? मेरे ख्याल से यहाँ तक की सारी रिएक्शंस क्लियर हम लोगों ने कर ली हैं। ठीक। तो आज हम लोगों ने जो रिएक्शंस पढ़ी उसमें अभी अभी एडिशन पढ़ी, इससे पहले पढ़ी हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन पढ़ी, उससे पहले हम लोगों ने पढ़ी कम्बशन, और उसके साथ में हम लोगों ने पढ़ी थी ऑक्सीडेशन। तो ये 4 टाइप की रिएक्शंस ठीक है आपकी हो गई। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड ऑल्सो शेयर करिए। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ वंडरफुल डे।